अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आज इमरान खान साहब ने रहीम यार खान में एक अहम जलसे से खिताब किया और बहुत ज़्यादा हाइप थी इस जलसे की। ये कहा जा रहा था कि शायद इमरान खान साहब एक बहुत अहम ऐलान कर देंगे और शायद लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई वाज़े डेट भी दे जाएं। और इसके साथ साथ ओवरऑल भी जो एक एटमॉस्फेयर बना हुआ था, बड़ी शिद्दत इस वक्त नज़र आ रही थी उनके बयानात में, ख़ास तौर पर जो उन्होंने आखिरी खिताब किया था चकवाल के जलसे में। तो उसके बाद ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद उसकी कंटिन्यूटी में इमरान खान साहब मज़ीद कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव किस्म का खिताब करेंगे और कोई फ़ाइनल कॉल की तरफ शायद बात चली जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। क्या वजह है इसकी? क्यों इमरान खान साहब एतराज़ कर रहे हैं? क्यों इमरान खान साहब गुरेज़ कर रहे हैं कि वो फ़ाइनल कॉल नहीं दे रहे लॉन्ग मार्च की? इसके पीछे क्या वजह बनी, क्या वजूहात बनी और कुछ दीगर अहम जो इससे जुड़ी बातें हैं उसके हवाले से आज के व्लॉग में आपसे गुफ्तगू होगी। सूरत हाल ये जनाब के जो मेरा आखिरी व्लॉग था, अगर आपने देखा हो, उसमें मैंने ख़ास तौर पर आपसे ये बात की थी कि ज़ाहिरी सी बात है जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें इमरान खान साहब कोई भी कार्ड जो है वो उसको अपने साथ सीने से लगा के रखे हुए हैं और वो जब बेहतर समझेंगे वो उस वक्त उस कार्ड को शो करेंगे और वही कार्ड तब खेलेंगे जब उन्हें लगेगा कि ये खेलना इस वक्त सेफ़ है। वो एकदम से अपने सारे कार्ड्स शो करके, सारी कश्तियाँ जलाकर, सारे कार्ड्स खेल के बिल्कुल हेल्पलेस नहीं होना चाहते, किसी बंद गली में दाखिल नहीं होना चाहते। अब सूरत हाल है क्या? सूरत हाल ये कि अगर इमरान खान साहब इस वक्त लॉन्ग मार्च की कोई फौरी कॉल दे देते हैं और उस लॉन्ग मार्च के नतीजे में चाहे कोई तसादुम भी होता है तो उससे भी ज़ाहिरी अल्टीमेटली नुकसान ही नुकसान है। अगर कोई तसादुम नहीं भी होता और एक मुनासिब जो तादाद है बड़ी वो इस्लामाबाद पहुंच भी जाती है, तो क्या फिर भी हुकूमत जाएगी और इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे या नहीं, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन रहेगा। और फिर अगर खुदा न खास्ता तसादुम होता है तो उस सूरत में भी जाहिर है कि ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब पे भी लोग डालेंगे कि जी आपने लोगों को अपनी सियासत के लिए डाल दिया मुश्किल में, वगैरह वगैरह। तो इमरान खान साहब अभी समझते हैं कि लॉन्ग मार्च का जो ऐलान है या हतमी जो कॉल है वो आखिरी कार्ड है जो वो खेलना चाहेंगे, और वो नहीं ये समझते हैं कि अभी वो टाइम है कि वो आखिरी कार्ड खेल लें, क्योंकि अभी पसे पुश्त बहुत कुछ चल रहा है और सामने भी बहुत कुछ चल रहा है कि जिसको देखना है, और उसके बग़ैर सॉर्ट आउट हुए इमरान खान साहब जो हैं वो आखिरी कार्ड अपना खेल कर ज़ाया नहीं करना चाहते। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कोई क्रिकेट मैच में एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन आप नंबर 5-6 पे रख छोड़ते हैं और सारे ही जो ऐसे बैट्समैन हों जो कि आप समझते हैं कि जी एकदम तेज़ हिटर हैं और आके मैच क्लोज करेंगे तो वहाँ पर मुश्किल हो जाएगी, तो अब्दुल रज़ाक और शाहिद आफरीदी ने 6-7वें नंबर पर आकर बहुत से मैचेस पाकिस्तान को जितवाए। ख़ास तौर पर अब्दुल रज़ाक साहब की बहुत ही मैच्योर और ऐसी बैटिंग हमने देखी जिसमें बहुत से अनबिलीवेबल किस्म के मैचेस पाकिस्तान ने जीते। तो अगर कैप्टन ये सोच लेते कि उन्हें शुरू में ही ले आए तो आखिर में जहाँ क्लोज कॉल होती है वहाँ पर फिर कौन बैट्समैन होगा, ये फिर अल्टीमेटली यही विजन है कि कैप्टन को इस चीज़ का पता हो। लेकिन इस बात के क़तई नज़र कि इमरान खान साहब अभी वो मुनासिब वक्त नहीं समझ रहे, इसलिए उन्होंने कॉल नहीं दी। मैं एक चीज़ को ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, वो ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में इज़्तिराब बढ़ गया है, लोगों में बेचैनी इंतहाई ज़्यादा हो गई है। जहां इमरान खान साहब की ये तहरीक, जिसमें अब ये 51वां जलसा था, 50 मुकम्मल हो चुकी थी चकवाल में, अब ये 51वां जलसा था उनका, तो एक कंटिन्यूसली एक मूवमेंट है जिसमें उनकी तहरीक जो है वो चल रही है, लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये सब लोग ही हैं और ज़रूरी नहीं कि हर किसी का स्टेमिना इमरान खान जितना हो, तो लोग थकने लगेंगे, लोगों में इज़्तिराब बढ़ने लगेगा कि आखिर फ़ाइनल कॉल हम सुन रहे हैं, ये कब इस बात के ऊपर जो है इमरान खान साहब जो है फ़ैसला करेंगे। तो लोग अब थोड़े से डेस्परेट होना शुरू हो जाएंगे और ये सोचने पे मजबूर होंगे कि आखिर ये इतनी लंबी तहरीक आखिर कहाँ तक, कब तक चलेगी। और एक तो ये वजह है, आप देखें उनकी पार्टी जो है वो सारी ज़ाहिर है कि उसमें थक रही है, पैसे भी लग रहे हैं जलसे जुलूस और ये सारे सिलसिलों में। फिर उसके साथ साथ जो आहिस्ता आहिस्ता लोग हैं वो तो अभी तक उनके साथ जुड़े हुए हैं और आ रहे हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, इस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा कि हर जलसा पहले जलसे के मुकाबले में बड़ा ही नज़र आ रहा होता है और नाकाबिल यकीन किस्म के मनाजिर हैं, लोगों की उनसे वालहाना मोहब्बत है, ये सब अपनी जगह। लेकिन ये कितनी देर तक वो सस्टेन कर सकेंगे,
ये भी इमरान खान साहब को कैलकुलेट करना होगा। ये ना हो कि वो अपने बेस्ट टाइम के इंतज़ार में या उसकी कैलकुलेशन में यहाँ पर मिसकैलकुलेट कर जाएं कि लोग जब भी वो कॉल देंगे वो इसी तरह निकल आएंगे। लोगों को भी आपको देखना होगा कि उनकी नब्ज़ पे भी आपका हाथ रहे, कि वो कहाँ पर फेडअप होना शुरू हो जाएंगे कि भाई ये क्या इसी तरह चलता रहेगा सिलसिला और फिर अगला साल आ जाएगा और फिर तो इलेक्शन वैसे ही होने हैं। तो फिर इतनी देर थका देना पहले ही अपने वर्कर को भी, अपने सपोर्टर को भी, क्या ये सूटेबल होगा? ये चीज़ भी इमरान खान साहब को नज़र में रखनी होगी आने वाले दिनों में फैसला करते हुए कि अब जो भी उन्हें करना है वो जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर वो मज़ीद इसको ताख़ीर में लेके जाएंगे तो फिर कहीं वो ये नज़म ना पढ़ते रह जाएं कि हमेशा देर कर देता हूँ। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी उनके लिए कि लोगों के सब्र को इतना ना आजमाएं जो अभी तक उनके हर कॉल पर, हर ताख़ीर पर, हर फैसले पर उनके साथ लब्बैक कह रहे हैं। तो ये ना हो कि वो इस चीज़ से पीछे हो जाएं। दूसरा, लोगों में जो बेसब्री की एक बेइत्मीनानी की वजह है वो ये है कि जो हालात है मारूसी, इस वक्त जो महंगाई का आलम है, 47% महंगाई हो रही है और मज़ीद आने वाले दिनों में ख़ुद हमारे शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम वज़ीर आज़म साहब बाहर बैठकर पूरी दुनिया के सामने ये बता रहे हैं कि पता नहीं क्या यहाँ पर क़यामत आने वाली है पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से, माशी सूरत हाल के हवाले से। तो लोग जो इतने बेबस हैं और अब वो सड़कों पर आकर बिजली के बिल जला रहे हैं और लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो रहे हैं, अपने रिक्शे जला रहे हैं जब वो पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और जब लोग आम अशिया खुर्दोनोश के लिए लाइनों में लग रहे हैं, आटे के लिए अब कतारें लग रही हैं, आटा आपकी पहुंच से इवन 2 वक्त की रोटी नहीं आप खा पा रहे हैं। तो जब लोगों में इतना इज़्तिराब है और उस वक्त आप अपनी टाइम सेलेक्ट करने में लगे हुए हैं कि जी मुझे कौन सा टाइम सूट करता है लोगों को लीड करने के लिए, तो फिर लोग भी इस चीज़ को देखेंगे कि जब वो तकलीफ़ में हैं तो आप अपनी कैलकुलेशन में लगे हुए हैं, फ़ौरी तौर पर आप वो कार्ड्स क्यों नहीं खेलते, फ़ौरी तौर पर आप वो तमाम ऑप्शंस क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे जो आप कर सकते हैं इस हुकूमत को घर भेजने के लिए या इसको सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो लोगों का सब्र का पैमाना दोनों तरफ से ही लबरेज हो सकता है। इस चीज़ को देखना होगा, इमरान खान साहब को कैलकुलेट करना होगा कि आइडियल टाइम के चक्कर में ये ना हो कि थोड़ा सा मिस कैलकुलेट वो कर जाएं और जो इनका मोमेंटम बना हुआ है वो इस चीज़ को जो है वो लोग जो है उससे फेडअप हो जाएं, डेस्परेट हो जाएं कि बार बार ये बुला लेते हैं लेकिन फिर कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं करते। तो एक तो मैं ये अपना एक उसमें कमेंट ज़रूर शामिल करना चाह रही थी। बाकी अब मैं ये ज़रूर आपको बताऊंगी कि पसे पुश्त पसे पर्दा क्या चीज़ें चल रही हैं। और आजकल इमरान खान साहब की असम्बली में वापसी के हवाले से बड़ी ख़बरें आ रही हैं कि जी शायद वो एक बड़ा यू टर्न लेने जा रहे हैं और असम्बली में वापसी का कोई रास्ता जो है वो हमवार किया जा रहा है। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये ख़बरें कहाँ से आईं। तहरीक इंसाफ ने एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर रखी थी और वो पिटिशन ये थी कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो जो बारी बारी और सिलेक्टिव इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर कर रहे हैं, तो उनकी ये पिटिशन थी कि ये सारे इस्तीफ़े एक साथ मंजूर किए जाएँ। और इस हेयरिंग में मोहतरम चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब ने उनके ऊपर डिस्कशन करते हुए एक जगह पे ये रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इस्तीफ़े एक साथ मंजूर करवाना चाहती है, वो बल्कि ये क्यों नहीं सोच रही है कि इन हालात में जब सैलाब भी है मुल्क में, ये सब है, इतना ख़र्चा भी आएगा ज़िमनी इंतखाबात का, तो वो वापसी की तरफ क्यों नहीं सोच रही है। ये सियासी लीडरशिप को मिल बैठ कर अपने तमाम फ़ैसले हल करने चाहिए। तो इस बात पर क्यों नहीं आप लोग सोचते कि असम्बली में ही वापस जाकर वहीं से रास्ता निकाला जाए मौजूदा सियासी बहरान का। तो चीफ जस्टिस साहब की जब ये गुफ्तगू सामने आई तो उसके बाद बहुत सारे हलकों में ये कहा गया कि ये एक तरह से इमरान खान साहब को मैसेज भी था कि आप वापसी की तरफ अगर आएँ तो फिर कोई मज़ीद डिस्कशन जो है वो हो सकती है। इस बात के बाद हमने ये भी ख़बर सुनी कि इमरान खान साहब ने कुछ लोगों से इसके ऊपर मुशावरत भी की और ये बात रखी गई। तो पहले तो ये बात है कि अगर इमरान खान साहब इस मौके पर कौमी असम्बली में वापस जाने का कोई फ़ैसला करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत कोई पॉपुलर फ़ैसला होगा, क्योंकि इसका मतलब तो ये होगा कि उनका पूरा बयानिया ही धबरदूस हो गया, ज़मीन बोस कर दिया उन्होंने। और वो ये जो कह रहे थे कि वो वैलिडेट नहीं करेंगे, कभी इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, ये नाजायज़ और गैर मुल्की आशीर्वाद से हासिल की गई हुकूमत है जिसको बैरूनी एमा पर यहाँ के मीर जाफ़र और मीर सादिक ने मिलकर बनाया है वगैरह वगैरह। तो वो तो इसका मतलब है आपने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया और फिर आप इस चीज़ में वापस अगर जा रहे हैं तो ये इतना बड़ा यू टर्न होगा कि इमरान खान साहब की मकबूलियत को ठीक ठाक बड़ा धचका लगेगा। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान साहब बग़ैर किसी वजह के अचानक ही आसमान से ज़मीन पर आने को तरजीह देंगे। इस वक्त वो मकबूलियत के उरूज पर हैं, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी कि वो इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके बिला वजह अपनी मकबूलियत ख़राब करें। लेकिन इसके साथ साथ फिर ये ऑप्शन फिर हमने आज 2 अहम उनके स्टेटमेंट्स देखे जिस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी सोशल मीडिया पर भी।
एक तो ये हमने खबर सुनी कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जी फिर अगर हम कौमी असम्बली में वापस आ जाते हैं, अगर हमारे जो साइफ़र के ऊपर मुतालबा था पुराना कि जी उसकी तहकीकात कर ली जाए, तो वो अगर पूरा कर दिया जाए। और फिर एक दूसरी खबर इसी से जुड़ी हमने ये भी सुनी, जो फवाद चौधरी साहब की भी कॉन्टेक्स्ट से लोग बात कर रहे थे कि अगर इलेक्शन की डेट के ऊपर बात कोई तय हो जाती है तो हम वापस असम्बली में आ सकते हैं। और ये फवाद चौधरी साहब इससे पहले भी कह चुके हैं, हमारे प्रोग्राम में भी GNN के उस पर भी वो ये बात कह चुके हैं। तो बात ये कि ये दो बातों में फ़र्क है। अगर आप इसको ये समझें कि इमरान खान साहब कोई वापसी का रास्ता तलाश कर रहे हैं तो इसलिए जी उन्होंने ये कोई आमादगी जाहिर कर दी है, तो बेसिकली ये उन्होंने रिस्पांस दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को। ये रिस्पांस उन्होंने इसलिए दिया है कि आपको याद होगा कि जब उन्होंने पहली मरतबा 27 मार्च के जलसे में वो साइफ़र लहराया था और उसके बाद से कंटिन्यूसली वो ये मुतालबा करते रहे मुख्तलिफ जलसों में भी, मुख्तलिफ टॉक्स में भी, कि इस साइफ़र की तहकीकात होनी चाहिए और उन किरदारों को सामने लाया जाना चाहिए जिन्होंने इस पूरे रजीम चेंज ऑपरेशन में हिस्सा डाला है, और इस पर बाकायदा जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन बनाया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद हमने ये तो देखा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसके ऊपर जब 2 दफ़ा मीटिंग बुलाई, एक दफ़ा इमरान खान साहब के अंडर, फिर शहबाज शरीफ साहब के भी अंडर, तो ये तो कहा गया कि जनाब वाकई ये साइफ़र एक हकीकत है, इसमें ऐसी लैंग्वेज भी इस्तेमाल हुई है धमकियाँ में, लेकिन ये कहा गया कि जी कोई साजिश नहीं हुई है और हमने जो तहकीकात की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उसके मुताबिक कोई साजिश नहीं हुई, खुदाफिज। लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना था कि ये कैसी तहकीकात हैं कि जिसमें जो मुख्तलिफ लोग इसमें हिस्सा बने उनसे तो कोई पूछगछ नहीं हुई, तो एक डिटेल्ड तहकीकात होनी चाहिए, कमीशन के थ्रू होनी चाहिए। और वो बारहा उन्होंने इसको भिजवाया भी, सदर मुमलिकत के थ्रू भी भिजवाया गया है चीफ जस्टिस साहब को। फिर जब इन्होंने स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज किया था, उस वक्त भी इनका यही था कि आपने स्पीकर की रूलिंग को तो कलअदम करार दे दिया चीफ जस्टिस साहब, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि वो रूलिंग उन्होंने दी क्यों थी और जो साइफ़र का उन्होंने वजह बताई थी उस साइफ़र के ऊपर तो कोई तहकीकात नहीं हुई। बहरहाल लोग कंटिन्यूसली उस वक्त वो तहकीकात का मुतालबा करते रहे, लेकिन ये तहकीकात ना होनी थी और ना हुई। और उसके बाद फिर यही हुआ कि वो मामला बहुत ज़्यादा उस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता दब गया और चीज़ें बहुत सारी और हैपनिंग्स होती रहीं। अब इमरान खान साहब ने, जब चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें मशवरा दिया तो फिर जवाबन इमरान खान साहब ने भी उन्हें एक मशवरा दे डाला कि ठीक है, हम भी वापसी की बात सोच सकते हैं, अगर आप भी तहकीकात का जो है वो हमसे वादा कर लें या कोई ऐलान कर दिया जाए कि जी कमीशन बन गया वो तहकीकात करेगा, ताकि कम अज़ कम वो जो सब कुछ हुआ था उसमें झूठ और सच का सारा जो मामला है वो खुल तो सके, दूध का दूध और पानी का पानी तो हो सके कि कौन सच कह रहा था और कौन झूठ कह रहा था। लेकिन ये एक ऐसा सेंसिटिव मामला है कि जिसके ऊपर हमने देखा है कि बाकायदा एक आई डोंट नो कोई रियासती पॉलिसी है या क्या है, लेकिन उस तरह से इसको एड्रेस नहीं किया जा रहा जिस तरह से इमरान खान साहब चाहते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि जो शहबाज हुकूमत है वो अपने कदम जमाने में मसरूफ़ है और इस वक्त इसहाक डार साहब की वापसी होने जा रही है, वो वज़ीर ख़जाना बनेंगे, जिससे बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये हुकूमत बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि इन्होंने जाना है और ये फ़ौरी तौर पर कुछ आके ऐसे कॉस्मेटिक चेंज भी करेगी, कुछ ना कुछ ऐसी लॉलीपॉप देने की कोशिश करेगी, टोपी घुमाने की कोशिश करेगी कि आवाम को ये दिखाएं कि देखें जी इसहाक डार ने आके कोई 2 रुपए कम करके बड़ा कोई रिलीफ दे दिया वगैरह वगैरह। तो इस किस्म की कुछ करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली ज़ाहिर है ये क्राइसिस इतनी जल्दी ओवर नहीं होने जा रहे। शहबाज शरीफ साहब रो रो के पूरी दुनिया से अक़वाम मुत्तहिदा में खूब मांगते हैं। वैसे ये भी एक अजीब बात है कि इमरान खान साहब मुस्तकिल उनको इस बात पे टीज़ कर रहे हैं कि ये मांग रहे हैं और वो उनकी बात को बार बार सच ही साबित कर रहे हैं कि भाई रो रो के जनाब आप मांग रहे हैं कि हम मर जाएंगे, हमें ना मिला तो हम ये हो जाएंगे, हमसे पाँव पे खड़े होने का तकाजा ना करो। और अजीब अजीब सी बड़ी एम्बैरसिंग सी वो लग रही थी सिचुएशन, लेकिन बहरहाल उन्होंने इमरान खान साहब को फिर सच्चा साबित कर दिया है। लेकिन ये अलग बात है कि एक जानिब आप मांग रहे हैं, दूसरी जानिब आप $10,000 पर नाइट वाले होटल में स्टे कर रहे हैं, इतनी ज़फ़रे मौज के साथ जो है वो आप वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यानी आप एक जगह मांगने जा रहे हैं या उनसे हेल्प की वो कर रहे हैं, मदद की अपील कर रहे हैं, और दूसरी जानिब वो आपके ठाट बाट देखें तो कहीं यार इनको क्या मदद की ज़रूरत है, ये तो उन होटलों में ठहरे हैं जहाँ पे हम नहीं ठहरते। तो इस किस्म के जो तज़ादात हैं ये हमेशा से इनके मौजूद रहे हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है कि अगर दिल में वाकई दर्द है आपका पाकिस्तानी अवाम का, तो आप एक एक रुपया सेव कर रहे होते हैं कि यार यहाँ से ही पैसे बच रहे हैं तो चलो यार इसको हम बचा लें। लेकिन हम अपने हुक्मरानों से अगर इस किस्म की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो ये बहुत ही हमारे लिए खाम ख्याली की बात है। खान साहब ने ज़रूर अपने दौरे में कम अखराजात किए थे, ये बात सही है। उन्होंने इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ की थी, मुझे याद है, और एम्बेसी में वो रुक भी गए थे। तो उन्होंने कोशिश की थी कि इस तरह के
लग्जरियस किस्म के जो काम है वो ना करें, लेकिन एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो जाके दुनिया को ये बता रहा है कि हम इतने बुरे हालात में हैं, हम मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, वहाँ पर आप खुद आपकी जो टशन है वो ख़त्म नहीं हो रहे, तो देने वाला भी एक दफ़ा सोचेगा ज़रूर कि यार वाकई क्या ये इस तरह के हालात हैं। तो ये तज़ाद नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल हालात में आप जाते तो चलें, फिर भी हम कहते। लेकिन बहरहाल ये जनाब सूरत हाल चल रही है, हुकूमत टिकी हुई है, खान साहब जो हैं वो थोड़ा सा रुके हुए हैं, और अगर वाकई ही कोई इलेक्शन के ऊपर बात होती तो खान साहब जो है वो कर लेते हैं। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि अल्टीमेटली खान साहब को लॉन्ग मार्च की तरफ जाना पड़ेगा जल्द बदेर। लेकिन ये ऑप्शंस अब जो भी हैं उनके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। एक ये कि वो मुख्तलिफ सेक्टर्स को इंगेज करके, और हड़तालें अगर होती हैं वो प्रेशर बढ़ेगा, या फिर वो लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, या फिर अगर असेंबलीज़ डिज़ोल्व करने की तरफ जाते हैं वो प्रेशर पड़ेगा। लेकिन असेंबलीज़ भी वो उसी वक्त डिज़ोल्व करेंगे जब वो लॉन्ग मार्च कर चुके हों या लॉन्ग मार्च पहुंच चुका हो इस्लामाबाद, क्योंकि उससे पहले असेंबलीज़ डिज़ोल्व करना इंतहाई उनके लिए ख़तरा होगा। अगर पंजाब हुकूमत नहीं रहती हाथ में तो फिर उनके लिए लॉन्ग मार्च का वही हाल होगा जो 25 मई को हुआ था, तो वो ये नहीं चाहते। दूसरी तरफ हुकूमत ये ज़रूर कोशिश कर रही है कि पंजाब हुकूमत गिरा के किसी तरह कुछ कर ले, उसके लिए बड़े ऑप्शंस नापे जा रहे हैं, गवर्नर राज की भी बातें हो रही हैं। लेकिन मैं आपको पहले भी एक वीलॉग में ये बता चुकी हूँ कि आइनी तौर पर ना तो गवर्नर राज के लिए इस वक्त ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि वो वज़ीर आला और असम्बली की मर्ज़ी से और उनकी रिकमेंडेशन से होता है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए अपोजिशन के पास नंबर पूरे होने चाहिए जो उनके पास नहीं है। तो एक ही ऑप्शन हो सकती है, परवेज़ इलाही साहब उनके साथ मिल जाएं। परवेज़ इलाही साहब ने आज कैटेगोरिकली आज के भी ट्वीट में बड़ा बुरा भला कहा है शरीफ ख़ानदान को, तो फ़िलहाल तो वो नहीं लग रहा कि वो इनके साथ जा बैठे। तो कोशिश ज़रूर अलबत्ता की जा रही है, देखते हैं वो कोशिश किस हद तक कामयाब होती है। बात लंबी हो गई, अगले व्लॉग में आपसे मिलेंगे तो फिर मज़ीद कुछ खबरें आपसे डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।